This video is sponsored by V-Guard. ऑल राइट, अब आरपी सिंह। ओके, सरदार आरपी सिंह। मानक भाई, मुझे आरपी सिंह जी, आपकी बारी है, बोलिए। मानक भाई, एक तो पहली बात, आपका मुझे आज समझ लग रहा है आप धारा 370 के इतने विरोध में क्यों हैं? देश को इंटीग्रेट किया है आप, ऐसा लग रहा है जैसे आप नहीं, एक मिनट आज स्पष्ट करते हैं, ये बड़ा जरूरी है स्पष्ट करना कि धारा 370 से देश का लाभ हुआ या नुकसान हुआ, यही आज तय करने पहले, क्योंकि आपका लगातार प्रहार धारा 370 पे रहा। ना आरपी सिंह, एक सेकंड, मेरे शब्दों को तोड़ मरोड़िए मत। ना एक सेकंड, देखिए मैं अपना स्टैंड बता देता हूं। मैंने सोशल मीडिया पर बाकायदा खुलकर लिखा है, मैंने धारा 370 कश्मीर से हटाने का हमेशा समर्थन किया है, इसीलिए मैं 370 हटाने के पक्ष में हूं, कश्मीर को देश से जोड़ने के पक्ष में हूं। इसीलिए मेरा सवाल वो नहीं था, मेरा सवाल यह था बीआरएस ने आपको संसद में सपोर्ट किया, इसका मतलब कुछ तो सेटिंग है। नहीं, सेटिंग नहीं, जो जैसे आप देशभक्त हैं या आप देश के हित में सोचते हैं, वैसे बीआरएस के लोग उस विषय में देश के हित में सोचते हैं। आम आदमी पार्टी ने भी देश के हित में सोचकर स्टैंड लिया, जिसमें जो लोग देश के हित में सोचते हैं उनको लगता था कि इंटीग्रेट होना चाहिए। 70 साल से ये एक रड़क है, एक समस्या है जो कांग्रेस की देन है, उसको ठीक करना तो किया उसमें। परंतु मैं मानक भाई वो सीन भूल गए जब केसीआर साहब गए थे पटना में और वो नीतीश बाबू हाथ पकड़ कर नीतीश बाबू को हाथ पकड़ कर बैठा रहे थे। वो ये अलका बहन भी कह रही थी कि हम नहीं चाहते वो इंडिया अलायंस में आए। अरे नीतीश बाबू तो उनको लेकर आए थे, वो तो जो जितना मैं समझ पाया केसीआर ने रिजेक्ट किया, इनको इन्होंने नहीं रिजेक्ट किया। वो नीतीश बाबू तो याद है कैसे कोशिश की जा रही थी, कैसे क्या क्या हो रहा था, सब उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का याद करिए आप। तो आपका रिश्ता क्या है आरपी सिंह जी, बता दीजिए ना, केसीआर से रिश्ता क्या है आपका? नहीं, हमारा रिश्ता La 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 Rahul. तन के साथ मन को जगाओ वी-गार्ड वाटर हीटर्स के संग। वी-गार्ड, हमारा रिश्ता वही है जो एक भ्रष्टाचारी सरकार के साथ है, जिस सरकार ने हर लेवल पे रिश्ता है इनका। आप हंसिए मानव भाई, तो मैं अपनी बात पूरी करूं। हाँ, बोलिए। हमारा रिश्ता वो है जो वहां पे कलेश्वरम की जो पानी की स्कीम में जो घोटाला हुआ 80 करोड़ का, उसका वो है हमारा रिश्ता उनके साथ। हमको उसमें जांच करानी है और केसीआर को जेल में भेजना है। हमारा रिश्ता कविता के साथ है, जो कि दिल्ली तक जिसकी भ्रष्टाचार की गूंज आती है, वो मामला बंद नहीं हुआ, मामला चल रहा है। अभी कई और लोग हैं जो लाइन में हैं, कविता के अलावा भी सबके ऊपर गाज गिरेगी। तो जो भ्रष्टाचार में लिखते हैं सब, और कविता के जो साथी ऑलरेडी जेल में है उसमें कुछ। तो इसलिए ये कहना कि हम छोड़ने वाले, भ्रष्टाचार के विरोध में, परिवारवाद के विरोध में हम खड़े हैं और डटकर खड़े हैं और पूरे देश में खड़े हैं। यहाँ पर हमारी चल पड़ेगी, जहां हमारे में दम होगा वहां से हम भ्रष्टाचार भी उठाएंगे। तो तेलंगाना जीतेंगे आरपी सिंह इस बार? एक मानक, मानक एक सेकंड दे दिए। और ये जो बार बार कहते हैं ना कि आपकी बीजेपी है नहीं, सर ये बात तो आप कांग्रेस को कहिए या लेफ्ट पार्टी को बोलिए। बंगाल में क्या हालत थी? बंगाल में नंबर 2 की पार्टी पहले कांग्रेस होती थी और वो हाशिए से बाहर हुई, फिर लेफ्ट होती थी, लेफ्ट बाहर हो गई। कांग्रेस का इस समय एक एमएलए नहीं है पूरे विधानसभा के अंदर, एक जीता था उसको भी ममता बनर्जी ले गई, जिनके साथ इनका अलायंस है, इनका एमएलए ले गई, वो एक ही एमएलए जीता था। तो वो स्थिति यहाँ पे भी होने वाली है। और वहां पर आज हम वहां पर लीडिंग ऑपोजिशन पार्टी है आज बंगाल के अंदर। हमको लोग मानते नहीं थे कि नहीं ये तो होंगे नहीं। तेलंगाना पर आइए आरपी सिंह, तेलंगाना में बताइए क्या होने वाला है 30 तारीख को? 3 तारीख को क्या रिजल्ट निकलेगा? मैं आपको, हम सरकार हम बनाएंगे वहां पर, आप सुनिश्चित रहिए। ये जितनी एक एमएलए आपका, एक एमएलए से सीधी मेजॉरिटी। अरे सुनिए एक मिनट, हैदराबाद का जो म्युनिसिपल इलेक्शन हुआ था, हमारे पास तो एक पार्षद नहीं था, हम 48 पे पहुंच गए वहां पर। कैसे पहुंच गए? क्योंकि लोग चाहते थे कि हम वहां पर काम करें, वहां दिखें और सुनिश्चित समझिए अगली बार वहां पे ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल इलेक्शन होगा, मेयर हमारा होगा वहां पे। कितनी सीटें जीतेंगे? सूचक था कि आने वाले दिनों में तेलंगाना में क्या होने वाला है। ये जो सारी फर्जीवाड़ी स्कीमों में जितना पैसा घोटाला किया है, उस सबका हिसाब लिया जाएगा। 119 में से कितनी सीटें आरपी सिंह, आपका दावा क्या है तेलंगाना में? हमारे बिना सरकार नहीं बनेगी, सरकार हम बनाएंगे सुनिश्चित। अरे तो किसकी बनवाएंगे? आपके बिना अगर सरकार नहीं बनी किसे सपोर्ट करेंगे बताइए? मैंने कहा अरे हम सरकार बनाएंगे, हम सरकार में आएंगे। तो आपको सपोर्ट की जरूरत पड़ी तो किससे लेंगे बताइए?
हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। आप देखिएगा ये बड़ा स्टॉनिशिंग रिजल्ट होगा। ये आपको उस दिन, एक मिनट और सुन लीजिए, मैं उस दिन एक शब्द क्या कर गया था आपके चैनल पे, राजस्थान में कांग्रेस का सूखड़ा सा, मेरे शब्द याद रखिएगा। ओके, और मैं आपको वापस आऊंगा आपके उस पे। अच्छा, एक सवाल और आरपी सिंह, और थोड़ा तीखा सवाल है, कड़वा सवाल है आरपी सिंह। दक्षिण भारत में आरपी सिंह जी, मैंने अभी आंकड़े दिए, दक्षिण भारत में क्या वजह है कि आपने सारे हथकंडे अपना लिए जो कि हर राजनीतिक पार्टी करती है, अपने राजनीतिक हथकंडे अपनाती है चुनाव जीतने के लिए, मजबूत होने के लिए, पैर पसारने के लिए, वोट लेने के लिए, लेकिन दक्षिण भारत में आपकी दाल क्यों नहीं गलती है आरपी सिंह जी? 131 में से सिर्फ 30 सीटें आप 2019 में जीत पाए थे दक्षिण भारत में। क्या वजह है? अच्छा, जरा इसका हिसाब दूसरी तरफ से भी लगाएं। कांग्रेस कितनी सीटें जीती ये भी बता दीजिए वहां पर पूरे दक्षिण भारत के अंदर। मैंने बताया कांग्रेस ने 27 सीटें जीती है। सर वो भी किसके सपोर्ट से? अपने अलायंस पार्टनर के सपोर्ट से। वहां पर अपने अलायंस पार्टनर के सपोर्ट से अपने दम पे कितनी सीटें जीती केरला के अलावा? बाकी इनके पास खाता, अगर आज इनका डीएमके के साथ अलायंस खत्म हो जाए, इनको कौन पूछ रहा है वहां पर? आंध्रा के अंदर क्या कंडीशन इनकी, वहां पर आंध्रा के अंदर क्या हालत है? और अभी आ जाएगा तेलंगाना के अंदर, आप देखिए क्या हालत रहने वाली है इनकी। नहीं, लेकिन आरपी सिंह जी देखिए, मान लीजिए ये सच है और जमीनी सच्चाई किसी से छुपी नहीं है, क्योंकि वो तो आंकड़ों में झलक जाती है। केरल में कांग्रेस और लेफ्ट के बीच मुकाबला होता है, आपको भी पता है, वहां कांग्रेस एक मेजर फोर्स है। मैं दक्षिण भारत पर फोकस कर रहा हूं, आज डिबेट उसी पर है, इसीलिए आप तमिलनाडु में आ जाइए, वहां कांग्रेस पार्टी हमेशा से फोर्स रही है। आप आंध्रा में आ जाइए, तेलंगाना में आ जाइए। मानक एक मिनट, तमिलनाडु में कांग्रेस के डीएमके के ऊपर पिट्ठू बनकर चलने के लिए सही कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं, लेकिन वहां एक मेजर फोर्स तो है ना, एक ताकत तो है। फोर्स जो डीएमके है, अरे माइनर फोर्स मान लीजिए, चलिए माइनर फोर्स कह देता हूं मैं ये कह रहा हूं दक्षिण भारत के सारे राज्यों में कांग्रेस एक प्लेयर है, लेकिन आप कर्नाटक के बाहर किसी राज्य में प्लेयर नहीं है, क्यों? मानक, मैं वापस से रिपीट करता हूं, ध्यान से सुनिएगा। यहां पर सिर्फ केरल को छोड़ दो जहां पर कांग्रेस है, और वो भी समय की बात है, हम उनको रिप्लेस करेंगे जैसे हमने बंगाल में रिप्लेस किया था, परंतु जैसे हमने लेफ्ट को बंगाल में रिप्लेस किया, परंतु कर्नाटका के अंदर ये जीते हैं, ठीक है, सर माथा के ऊपर झूठ बोलकर जीत गए। ये इन्होंने एक बड़ा सारा झूठ का अडंबर खड़ा किया, उसमें जीत गए। परंतु जो अगली स्टेट है तमिलनाडु, उसमें इस बार आपको रिजल्ट दिखाएंगे, आउटकम दिखाएंगे, अल्टीमेटली क्या होगा। आंध्रा के अंदर इनका सुफड़ा साफ है, फिर आंध्रा के अंदर ये फिर इनका कुछ नहीं होने वाला। हम फिर भी आंध्रा के अंदर अपने इनरोड्स बनाकर बैठे हुए हैं। इसी प्रकार तेलंगाना के अंदर आप वापस नोट कर लीजिए, हम आएंगे आपके पास, नोट कर लीजिएगा। इस बार सरकार हमारी बनेगी, मैं आपके साथ बैठ जाऊंगा और आपको एक चीज का आंकड़ा दे दूंगा। ओके, ऑल राइट। This video is sponsored by WeCard.